सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश पर वेलकम है। आज क्लास नंबर 12 है। हम एडवांस पार्ट को पढ़ रहे हैं टेंस के, तो पेन पेपर उठा लो। एक हमने वर्ड पढ़ा था यट, अपने एक वीडियो में पढ़ा था यट। यट के दो मीनिंग थे। एक मीनिंग था इसका फिर भी, दूसरा मीनिंग था इसका अभी तक। ये फिर भी कब था? जब यट के जस्ट बाद हमने देखा था कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, तब ये फिर भी था। जब हमने चेक किया था कि यट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा, तब ये था अभी तक। हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अभी का मतलब क्या है, प्रेजेंट। तक का मतलब क्या समझा था हमने, परफेक्ट। इसी वजह से जब किसी सेंटेंस में यट अभी तक वाले सेंस के साथ यूज हुआ था, तो हमने उस सेंटेंस के टेंस को बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा, मैंने अभी तक खाना खाया है और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। विच वन इज करेक्ट? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। ये नेगेशन को एम्फेसाइज करता है, इसलिए हमने अपने सेंटेंस को नेगेटिव रखा था। याद आया आपको? अब इसी का एक और छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करो आप। जब कभी किसी सेंटेंस में इज एम आर वोज वर लिखा होगा, कभी किसी सेंटेंस में इज एम आर वोज वर लिखा होगा और उसके बाद अगर सेंटेंस में यट लिखते हैं अपन, तो हमें यहां लिखना होगा टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। देखो बच्चों, ये लिखा होता है किताबों में या बहुत सारे अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म्स पर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ध्यान रखना। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, हमें चाहिए यहाँ बेस फॉर्म। टू के बाद प्लेस थोड़ी लिख सकते हैं हम, टू के बाद प्ले लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देखो, इससे पहले फिर समझाता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम येट टू स्लीप। आई एम येट टू स्लीप। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, मुझे अभी ये काम करना बाकी है। आई एम येट टू गो देयर, मुझे वहां जाना बाकी है। आई एम येट टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना बाकी है। आई एम येट टू डू समथिंग, मुझे ये करना बाकी है। तो जब जब हम इज एम आर के बाद अपने सेंटेंस में येट को लिखेंगे, आगे हमें इन्फिनेटिव लिखना होता है, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लिखना होता है, और इसका मतलब होता है कि इस काम को करना बाकी है। अब देखो, इसी सेंटेंस को हम डिकोड कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहां लिखा, आई हैव नॉट स्लेप्ट येट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मैं अभी तक सोया नहीं हूं। और इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मुझे अभी सोना बाकी है। तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट तो सेम हुआ ना। तो ये जो दोनों सेंटेंस है ना, इनका एक ही थीम है, एक ही सेंस निकल के आ रहा है, और दोनों सेंटेंस अपनी जगह ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी किसी सेंटेंस में इज एम आर वोज वर लिखा होगा तो हम यट अगर लिखेंगे तो उसे गलत नहीं करना है। ये पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं। देखो, हमने जितनी चीजें पढ़ी है अभी तक, ये पढ़ा कहाँ क्या करना है। अब मैं आपको ये भी चीजें समझाऊंगा कहाँ क्या नहीं करना होता। क्योंकि पेपर लिख के देगा इज एम आर के साथ वोज वर के साथ यट, आपको याद आएगा यट के साथ तो हैव नॉट और हैज नॉट लगता है। तो आप क्या करोगे, इस सेंटेंस में इस जगह पे एरर ढूंढ लोगे। तो जो चीजें हमने पढ़ी होती हैं वो कहीं और भी लिखी हो सकती है, उनके साथ और क्या पैटर्न अप्लाई होता है। क्योंकि अगर आपको मैंने ये पॉइंट नहीं बताया तो आपकी इसमें गलती नहीं है, फिर तो मेरी गलती है कि मैंने आपको ये पॉइंट क्यों नहीं बताया। और ऐसा ही करते हैं लोग, इसीलिए बच्चा फंस जाता है। अगर आपके सामने यट आया, यट के आगे नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा, तो आप तो समझ जाओगे ना हैज नॉट और हैव नॉट आएगा। और पेपर बनाने वाला ये बात जानता है कि बच्चा यहाँ फंस सकता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन डालता है आपके सामने। आपको मैं फंसने नहीं दूंगा, बस आप चीजों को बहुत बारीकी से देखते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसी के साथ एक और पॉइंट समझो बच्चा पार्टी। एक वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अब तक, अभी तक। अब अभी तक ये काम हो रहा है। मतलब एक सेंटेंस देखो, पहले आप प्रैक्टिकल लेके आता हूं। एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम यट हेयर। अभी मैंने आपको क्या समझाया, जब हम यट लिखते हैं, यट के आगे एक तो एक्शन होता है, तो यहां से इस सेंटेंस में से यट को हटाना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा स्टिल। आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी तक यहां हूं। यट नेगेटिव सेंस में काम कर रहा है, मुझे अभी इस काम को करना बाकी है। यहां क्या कह रहा है ये, मैं अभी तक यहां हूं। इसी एक्शन को अगर मैं आपको एक्शन लिख के दे दूं, अभी तो यहां एक्शन नहीं है, अगर मैं एक्शन लिख दूं, आई एम स्टिल टीचिंग यू, मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पेपर में यहां यट लिख दूं, तो ये यट गलत है बच्चों। या तो सेंटेंस होगा आई एम यट टू टीच यू, या तो सेंटेंस होगा यहाँ आई एम यट टू टीच यू। ये सेंटेंस अपनी जगह ठीक लिखा है, आई एम येट टू टीच यू। और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मुझे आपको पढ़ाना है। पढ़ाना है मतलब पढ़ाया नहीं है। और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूं।
बात समझ में आई? तो जब सेंटेंस में स्टिल होगा तो आपको कॉन्टिन्यूअस में रहना है, एक्शन हमारा कंटिन्यू होगा अगर एक्शन है तो। एक्शन नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम स्टेट बताएंगे इज एम आर के साथ। बोलो बात पहले पड़ी है, सुन। तो ये ध्यान रखना आपको, स्टिल और यट के साथ अपन को क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ एम लिख कर, तो एम के बाद मैंने यहाँ आईएनजी लगा दिया, लेकिन अगर मैं एम के बाद यहाँ यट लिख रहा हूँ तो अब मुझे आईएनजी नहीं लगाने की परमिशन है, अब मुझे यहाँ टू टीच लिखना पड़ेगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकता मैं। यट और स्टिल का खेल है। बात एकदम क्लियर है? तो नोट करो इस बात को आप शिद्दत के साथ कि यट का एक ये भी पॉइंट है और यट के पॉइंट के बाद एक पॉइंट स्टिल का ये भी। दोनों चीजों को बारीकी से नोट करो भाई, करो भाई जल्दी। फोन को दूर रख दो भाई, पेन पेपर हाथ में ले लो। और एक गधा बोलता है टेलीग्राम ग्रुप में कि पीपीटी से समझ नहीं आ रहा है, नोट्स बना के दे दो। अबे भाई मेरे नोट्स थोड़ी थे, वो बच्चा बना रहा है, आप में से एक बच्चा है, आप वो बना सकता, आप भी बनाओ ना यार। मतलब नोट्स भी मैं बना के दे दूं, पढ़ा भी मैं दूं, पीडीएफ भी दे दूं, क्वेश्चन भी दे दूं, पेपर भी मैं ही दे दूंगा आपका। आपको क्यों जाना है पेपर देने? मुझे बता देना कहाँ चलना है। हद हो गई है यार। लिखा भाई, लिखा। मतलब सपोर्ट करने से तो गए क्या, हिम्मत देने से तो गए क्या? आप आके इरिटेट कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें। आपने ये नहीं बताया सारे टॉपिक कब तक करवाओगे। अरे यार जो पेपर में आता है सारी चीजें बताऊंगा ना आपको, ये टीचर थोड़ी ना समझाता है। ये पॉइंट मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आप तो फंस जाओगे। मैं तो कह दूंगा आपको मैंने वो पॉइंट बताया था, बाद में दिक्कत होगी आपको। फिर टॉपिक में शिद्दत से करवा रहा हूँ यार, उसके बाद भी छोड़ो यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ब्लॉक कर दूंगा, सोच लेना भाई। हद होती है किसी चीज की। लिखा लिखा। दो क्वेश्चन लिखे बच्चा पार्टी आपके सामने, दोनों को ठीक करो। दो क्वेश्चन लिखे आपके सामने, दोनों को ठीक करो। दोनों सेंटेंस ठीक करो भाई, हरिया। डन। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, सेंटेंस में लिखा वी आर येट लिविंग। अब देखो अगर आप यहाँ येट लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखो टू लिव। वी आर येट टू लिव इन द सेम हाउस। सेम हाउस में हमें रहना बाकी है, मतलब हम अभी नहीं रहे हैं उसमें। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, आप इस सेंटेंस में से यट को हटा दो, यट की जगह यहाँ लिख दो स्टिल। सेंटेंस हो गया वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस। हम अभी तक सेम हाउस में रह रहे हैं। और ये ज्यादा बेटर है अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो। दोनों आएंगे नहीं क्योंकि दोनों ग्रामेटिकली ठीक है। बात पल्ले पड़ी? तो स्टिल के साथ या तो आईएनजी लिख दो, सही है, या फिर यट के साथ आप टू लिव लिख दो, वो भी सही है। इज दैट क्लियर? ये चलो इस सेंटेंस को देखो। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या हुआ भाई? एक समय की बात है। एक समय की बात है, इसका मतलब ये फ्यूचर की तरफ तो इशारा है नहीं ना, ये प्रेजेंट है, तो ये क्या है? पास्ट। और टाइम अगर पास्ट का है तो आपने ये बात पढ़ी कि हमारा सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखने से। पढ़ा हमने ये। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म चाहिए तो आगे लिखा ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज, पहले तो यहाँ से हैज हटेगा।
इस पोलन को यहां से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह अपन को लिखना पड़ेगा फेल, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा फेल। अब इस फेल से भी क्वेश्चन आता है भाई, इस फेल से भी क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी, इस फेल को भी समझाता हूं आपको, और इस फेल के साथ एडवांस पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो जाएगा। तो अटेंशन चाहिए होगा, नोट करो दोनों सेंटेंस को, बहुत अच्छे सेंटेंस थे। विद अ पुअर फार्मर, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप सेंटेंस क्या कह रहा है, देख रहे हो विनोद, हैं? करो नोट करो दोनों सेंटेंस को भाई, दोनों सेंटेंसेस को नोट करो बच्चा पार्टी। आओ आज का सेशन थोड़ा और इंपॉर्टेंट करते हैं भाई। यार आप शेयर नहीं कर रहे यार वीडियो को, मजा नहीं आ रहा। व्यूज तक तो कम हो गए हैं, पहले जो व्यूज 3,000 आ रहे होते वो अब 1,000-1,200 हो गए। पता नहीं भाई क्या चाहते हो आप, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। यार क्या ही बोलूँ, अब मैं रोज रोज बोल के थक गया हूँ भाई, मेरे बस की है नहीं रोज 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 बोलना आपसे। चलो देखते हैं कब तक चलता है कारवा, कब तक हिम्मत होती है मेरे अंदर भी। ये क्लियर हुआ। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है आपको, फोन थोड़ा दूर रख दो अपने आप से, और पेन पेपर लेके ऐसे बैठ जाओ जैसे ऑफलाइन क्लास में समझा रहा हूँ मैं आपको। समझो, सबसे पहले एक वर्ड लिखा मैंने पोल, एक वर्ड लिखा मैंने फेल। पोल का मतलब है गिरना, गिरना। मैं यहाँ इसमें यूज कर रहा हूँ भाई, ये हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन, गिरना। तो हिंदी वाले बच्चे नहीं है वो समझ सकते हैं इस बात को। और फैल का मतलब है गिराना, फैल का मतलब है गिराना। दो अलग अलग वर्ड है, एक है गिरना और एक है गिराना, पोल और फैल। अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन वहां है जब आप इनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बनाओगे ना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, पोल और फॉल्स। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या क्या बनेगी भाई, एक तो पोल बना और एक बना फॉल्स। ये प्लूरल वर्ड हुआ और ये सिंगुलर वर्ड हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म होगी हमारे पास। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म है इसकी फैल, फैल। अब ये भी फैल है और ये भी फैल है। इसका थर्ड फॉर्म है फोलन, इसका थर्ड फॉर्म है फोलन। ये जो फैल है इसका जब फर्स्ट फॉर्म बनाओगे आप, तो एक तो फैल ही रहेगा और एक हो जाएगा फैल्स। ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। जब सेकंड फॉर्म पे आओगे तो इसका सेकंड फॉर्म होता है बच्चा पार्टी फेल्ड, और सरकार इसका थर्ड फॉर्म भी होता है फेल्ड। अब परेशानी का है, परेशानी है भाई इधर, इसके सेकंड फॉर्म में और इसके बेस फॉर्म में, दोनों सेम है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये कंसेप्ट बार बार आएगा आपके सामने और बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, और ये आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा, ये सिलेक्शन देके जाएगा, ऐसे समझो आप। एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा वर्ब जिसे वोट और होम की नीड है, एक ऐसा वर्ब जिसे वोट और होम की नीड है। वोट का मतलब है क्या, और होम का मतलब है किसे, होम का मतलब है किसे। एक ऐसा वर्ब जिसे वोट और होम चाहिए, वोट और होम चाहिए का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा आपसे मैंने खरीदा, क्या खरीदा, इसे क्या चाहिए। मैंने मारा, किसे मारा। मैंने अटैक किया, किसे अटैक किया। मैंने डिस्कस किया, क्या, वोट। मैंने डिस्क्राइब किया, क्या। मैंने कंट्रोल किया, क्या। बात समझ में आ रही है, मैंने दोषी ठहराया, किसे। मतलब एक ऐसा वर्ब होता है जिसे हम क्या और किसे दिए बिना सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते। आई सजेस्ट, मैंने सजेस्ट, आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया, क्या। मैंने आपको सजेस्ट किया, क्या और किसे। मतलब एक ऐसे वर्ब की बात कर रहा हूं मैं आपसे जिसे वोट और होम चाहिए होगा। मैंने खरीदा, क्या खरीदा बताना पड़ेगा। और वोट और होम दोनों का आंसर जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में ये पता लगाना है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है, तो समझ जाना हमें वोट और होम का आंसर चाहिए। वर्ब के लिए वोट और होम का आंसर लिखा होगा, वो यकीनन ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, नाउन प्रोनाउन से आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, नाउन प्रोनाउन से आएगा। पूरी इंग्लिश में अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए, पूरी इंग्लिश में अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की ताकत, पावर, ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पास ही है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना तो एडजेक्टिव बनाएगा, ना एडवर्ब बनाएगा, ना कंजंक्शन बनाएगा, ना प्रीपोजिशन बनाएगा। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना सके। तो इस वर्ब को मैं ये कह सकता हूं, इस वर्ब को वोट और हुम चाहिए। मैं इस बात को ये भी कह सकता हूं, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूं, इस वर्ब को नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें आगे तक जाएंगी। ये एडवांस लेवल है, ये चीजें सबको समझ नहीं आती, ये उन्हीं को समझ में आती है जिनका सिलेक्शन होता है। इस वर्ब को, जिस वर्ब को वोट और हुम चाहिए, इस वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसे वोट और हुम चाहिए। आई परचेज्ड वोट, इसे वोट चाहिए, परचेज ट्रांजिटिव वर्ब है। आई वेंट, मैं गया। मैं क्या गया और मैं किसे गया नहीं चाहिए, ना क्या चाहिए इसे और ना इसे किसे चाहिए। इसका मतलब वेंट एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। जहन में उतार दूंगा इंग्लिश, वादा किया ना। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या हुई? जिसे वोट और हुम चाहिए, मतलब जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसे नाउन और प्रोनाउन चाहिए। ये नहीं पढ़ना बेटा कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। बाबा जी का ठुल्लू, पेपर आपका ऑब्जेक्ट लिख के नहीं देगा, आपको पहचानना है कि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। पेपर आपका ऑब्जेक्ट लिख के नहीं देगा, आपको पहचानना है खुद से कि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कैसे पहचानोगे? वोट और हुम से पहचानो। ये बात समझ में आई? ये मैंने आपको क्यों समझाया, आओ समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर ये मत समझना कि टेंस का चैप्टर खत्म हो चुका है, क्या टेंस ही चल रहा है ये, आपने नहीं पढ़ा है ऐसा ये मत सोचना। हमने नहीं पढ़ा टेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर मैंने अमेरिका नहीं देखा है इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता अमेरिका नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात आप? फॉल का मतलब है गिरना। मैं गिरता हूं, मैं गिरा, मैं गिर चुका हूं, मैं गिरूंगा, जो भी हम कहना चाहते हैं। तो गिरूंगा, मैं खुद ही गिरूंगा, मुझे क्या और किसे तो नहीं चाहिए। मैं गिरा, क्या और किसे नहीं चाहिए। इसे क्या और किसे नहीं चाहिए, इसे वोट और हुम नहीं चाहिए। और जिसे वोट और हुम नहीं चाहिए वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये है हमारे सामने इनट्रांजिटिव वर्ब, ये लिखा है इनट्रांजिटिव वर्ब। पहल मतलब है गिराना। मैंने गिराया किसे? मैंने गिराया क्या? ये मेरे हाथ पे पेन रखा है, मार्कर रखा है, मैंने इसे गिराया। मैंने क्या गिराया? पेन, मार्कर, स्टाइलस, जो भी इसे कहना चाहते हो आप। इसका मतलब इस वर्ब को, इस फैल को वोट चाहिए या फिर इसे हुम चाहिए। और दोनों का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किसे चाहिए ये फैल, सॉरी किसे चाहिए वोट और हुम? ट्रांजिटिव वर्ब को। तो ये कैसा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। ये मैं क्यों समझा रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको आगे चल के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पॉइंट कर रहा हूं इस बात। इसका मतलब ये हुआ फैल एक वो वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, फॉल वो वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं इस फैल में और इस फैल में कैसे पहचानोगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म तो वो एरर बना के भी दे सकता है। कैसे पहचानोगे? ऑब्जेक्ट होने और ना होने से। इसे कहते हैं असली तैयारी करना। बच्चे को ये सिखा दिया जाता है बेटा देखो सेकंड फॉर्म है तो समझ जाना ये वाला लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है तो समझ जाना ये वाला लिखा है। अबे घोंचू, हो सकता है ना कि फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लिख दियो और सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लिख दियो, वहीं पे एरर पूछ रहा हो। जिसे बेस बनवा दिया वही एरर पूछ रहा हो। पढ़ाने से पहले अपने आप को सुधारो, तब डिलीवर करो। एक इंजीनियर गलती करेगा तो एक ब्रिज टूट सकता है, कुछ लोगों की जान जा सकती है। एक डॉक्टर गलती करेगा, एक पेशेंट की जान जा सकती है, दो चार पेशेंट की जान जा सकती है। टीचर गलती करेगा, समाज खराब हो सकता है। टीचर गलती करेगा, बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है, उनकी जिंदगी खराब होने से उनके आगे वाली पीढ़ी खराब हो सकती है। बहुत लंबा लिंक है भाई। तो टीचर बनने से पहले टीचर होने के गुण सीख लो। समझो मेरी बात को। आप सारे टीचर्स को कह रहा हूं मैं, जो जो मेरी वीडियो कभी देखता है, कभी पहुंचेगी। मैं टीचर की किसी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा टीचर खराब होता है। टीचर सारे अपने आप में अच्छे होते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं। लेकिन टीचर होता क्या है, टीचर करता क्या है, टीचर की जिम्मेदारी क्या है, वो तो कभी सीख लो। क्यों बच्चों का करियर खराब कर रहे हो आप? करियर को तो आप कैरियर कह देते हो यार। है बात समझ में आई बच्चों? अपन को क्या समझना है? अगर कहीं किसी सेंटेंस में फैल या इस फैल को पहचानना है, या फिर हमें ये फॉल चाहिए या फैल चाहिए पहचानना है, आप उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट लिखा है समझ जाओ ये वाले तीनों फॉर्म यूज होंगे। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है समझ जाओ ये सारे फॉर्म यूज होंगे। बात समझ में आई या सुनो? बोलो भैया क्लियर हुआ या सुनो?
अब इसे आप नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो कहीं को अपनी नोटबुक में, और फिर फॉल और फेल वाले को नोट करो। करो, नोट करो भाई, सिलेक्शन तो होके रहेगा। लेकिन यार मैं सोच रहा था व्यूज बढ़ेंगे, आप उल्टा करवा रहे हो मेरे साथ। मुझे लगा था लाइक्स बढ़ेंगे, यहाँ लाइक्स उल्टा जा रहे हैं नीचे की तरफ। सोचो यार, अगर आप मेहनत कर रहे हो, शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, एक होता है हाँ ठीक है टाइम पास चल रहा है, शिद्दत से कंटेंट दे रहे हो, ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हो, कुछ नहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, फिर से मेहनत की, मॉक टेस्ट में फिर से मार्क्स नहीं आए, अगला मॉक देने की हिम्मत होती है? बोलो। नोट करो इसे, खैर करो, नोट करो भाई। और पता है इन चीजों को समझाने में टाइम लग सकता है, समझने में भी टाइम लग सकता है। भागना मत इन चीजों से, हो सकता है एक बार में समझ नहीं आए, वीडियो है, रिकॉर्डेड है, फ्री है, आप पीछे जाओ वापस से देखो। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, फिर भी नहीं आएगा तो मुझे टेलीग्राम में बताओ कि सर ये समझ नहीं आया, मैं फिर से लेता हूँ इसे। अच्छा, टेलीग्राम का एक क्वेश्चन याद आया, उसे लेंगे भाई, लास्ट में लेते हैं उसे, वीडियो के एंड में लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये बोलो क्लियर हुआ है? सुनो, कोई तकलीफ तो नहीं इसमें भाई? देखो एक सेंटेंस समझने की कोशिश करो। अपन थे कहाँ यार? यहाँ, इस सेंटेंस में, उसके आगे की कहानी अभी छिड़ेगी, अभी इसे समझो आप। हमने यहाँ फेल यूज क्यों किया? क्योंकि सेंटेंस में ये प्रिंसेस खुद गिरी है, इसे गिराया नहीं गया है। अगर ये खुद गिरी है तो ये खुद सब्जेक्ट बन गई, और अगर ये सब्जेक्ट बन गई तो अब सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर अपन को फॉल मतलब गिरना यूज करना पड़ेगा, और उसका सेकंड फॉर्म होता है फेल। इसलिए हमने यहाँ फेल यूज किया। कल को पेपर यहाँ फेल्ड लिख के भी दे सकता है, यहाँ फेल्ड नहीं हो सकता है सरकार। बस मैं ये समझाना चाहता था फिलहाल तो। बाकी की कहानी इसके साथ बहुत लंबी जुड़ी हुई है, मैंने ट्रांजिटिव क्यों समझाया, इंट्रांजिटिव क्यों समझाया, ऑब्जेक्ट होता है नहीं होता है क्यों समझाया, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, आगे तक जाएगी बात, बहुत दूर तक जाएगी बात। लेकिन भाई वीडियो को यार शेयर नहीं कर रहे आप, सच में हिम्मत टूट रही है यार। देखो आओ, एक सेंटेंस था, सेंटेंस को बाद में लेते हैं, पहले इसे समझते हैं। मैं 4 सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझो। आई विल टीच यू नेक्स्ट मंडे। आई विल बी टीचिंग यू नेक्स्ट मंडे। आई विल हैव taught you by next Monday। एक और सेंटेंस देखो, आई विल हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस लिखे, चारों को मैंने एक ही थीम पे क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। मैंने यहाँ विल का यूज किया, और विल एक मॉडल है, मॉडल से बना फ्यूचर, मॉडल से बना फ्यूचर, आगे हमने बेस फॉर्म लिख के रखा है वर्ब का, इससे हमने टेंस बना लिया फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई तकलीफ किसी को? हमने यहाँ लिखा है नेक्स्ट मंडे। अब देखो पेपर यहाँ नेक्स्ट मंडे से पहले ना कभी कभी प्रेपोजिशन लिख के दे देता है, तो यहाँ प्रेपोजिशन इन नहीं आएगा, यहाँ ऑन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो आगे की कहानी अपन समझेंगे, इन ऑन नहीं आएगा, यहाँ प्रेपोजिशन में ही समझेंगे, अभी मैं नहीं छेड़ना चाहता।
यहां लिखा हमने विल को, फिर से विल ने क्या किया, मॉडल है, फ्यूचर बनाएगा। आगे हमने लिखा बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो वर्ब था वो चला गया आईएनजी कॉन्टिन्यूस बनाने, तो ये बन गया कॉन्टिन्यूस। तो ये कौन सा टेंस बन गया सरकार, ये बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आगे भी हमने नेक्स्ट मंडे लिखा है, सही लिखा। इस सेंटेंस में हमने विल लिखा, विल से क्या बना, फ्यूचर। हैव वर्ब का बेस फॉर्म है, स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए आया, क्योंकि मॉडल के बाद बेस फॉर्म चाहिए। टोट लिखा, टोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से क्या बनेगा, परफेक्ट। तो सरकार ये कौन सा सेंटेंस बन गया, टेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट। अब हमने नेक्स्ट मंडे से पहले क्या लिख के रखा है, बाय। बाय का मतलब मैंने आपको समझाया था, बाय नाउ, अब तक, बाय 7 o'clock, 7 बजे तक। अच्छा, अगले सेंटेंस में चल रहा हूं मैं, अभी समझा रहा हूँ सारी बातें, अभी मैं समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ। हैव क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म। बीन कौन सी फॉर्म है बच्चा पार्टी, थर्ड फॉर्म। क्या करती है, परफेक्ट बनाती है, तो ये रहा परफेक्ट। आगे लिखा टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या है, आईएनजी, क्या बनाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम। डन। देखो बच्चों, जब हमने कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बनाया, और ये दोनों सेंटेंस अपनी जगह ठीक हुए। इस सेंटेंस को हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा, इसका मतलब हुआ आई विल टीच यू नेक्स्ट मंडे, मैं नेक्स्ट मंडे आपको पढ़ाऊंगा। इसका मतलब हुआ मैं नेक्स्ट मंडे आपको पढ़ा रहा हूंगा, एक्शन कंटिन्यू चल रहा होगा नेक्स्ट मंडे। अब थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में देखो, हमने समझा था बच्चों बाय का, बाय का मतलब है तक, बाय नेक्स्ट मंडे का मतलब क्या हुआ, अगले मंडे तक। अब बाय के साथ हमने फ्यूचर का टाइम लिखा, बाय के साथ हमने फ्यूचर का टाइम लिखा। अच्छा, जब हमने यहां लिखा था अब तक, अब का मतलब हमने क्या समझा था, प्रेजेंट। तक का मतलब हमने क्या समझा था, परफेक्ट। तो ये है नेक्स्ट मंडे तक, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। और बाय का मतलब तक निकल के आ रहा है, अगले मंडे तक, तो तक का मतलब क्या होगा, परफेक्ट। तो रूल की धज्जियां उड़ गई अपने आप। जब जब बाय के साथ फ्यूचर टाइम आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि टाइम फ्यूचर का है तो टेंस फ्यूचर का बनेगा। बाय का मतलब निकल के आता है तक, तो तक हम डेडलाइन से परफेक्ट बनाते आ रहे हैं। तो बाय के साथ फ्यूचर का टाइम मतलब फ्यूचर परफेक्ट। कैसे बनता है, ये टेबल में बना हुआ है। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि जो आप इसी वीडियो को देख रहे हो डायरेक्ट, तो इससे पहले जितने वीडियो है ना सबको देखो भाई। अगर नहीं देखना है, क्लास छोड़ दो, मेरी मेरी क्लास रेगुलर ही देखनी है आपको। आप लाइक मत करो, कमेंट मत करो, शेयर मत करो, रेगुलर क्लास जरूर देखनी है भाई, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरी है आपका सिलेक्शन होना। मेरे लाइक्स मेरे होते हुए हैं नहीं है, कल को मैं नहीं होऊंगा, लाइक्स होंगे नहीं होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अगर आपका टाइम लिया है, मैंने आपका 1 घंटा दिया है यहाँ, आपसे वीडियो दिखवाई है आपको अपनी, तो फिर इधर फायदा होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए मैंने आपका 1 घंटा लिया और टाइम बर्बाद कर दिया, ये पाप मैं नहीं कर सकता भाई। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ लिखा इस बार फ्रॉम। अब फ्रॉम के साथ हमने फ्यूचर का टाइम लिखा। जब जब ये फ्रॉम के साथ फ्यूचर का टाइम होता है, इसका मतलब है किसी टाइम से आगे एक्शन कंटिन्यू होगा। अब टाइम दे रखा है, टाइम से आगे एक्शन कंटिन्यू होगा, और हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये काम कुछ हो चुका होगा और आगे हो रहा होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ कंटिन्यू बता रहे हैं तो हम बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां लिखना पड़ेगा बच्चा पार्टी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं बोलूं, मैं आपको नेक्स्ट मंडे से पढ़ा रहा होऊंगा, इस सेंटेंस की थीम में है कि मैं नेक्स्ट मंडे से आपको पढ़ा रहा होऊंगा, नेक्स्ट मंडे मैं पढ़ा दूंगा और उसके आगे भी पढ़ा रहा हूंगा, ये सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ मैं उस दिन पढ़ा चुका हूंगा और आगे भी पढ़ा रहा हूंगा, तो पढ़ा चुका हूंगा वाले सेंटेंस में परफेक्ट हो गया, आगे भी कंटिन्यू होगा तो कॉन्टिन्यूस हो गया। मैं आपसे कहूं मैं नेक्स्ट मंडे पढ़ा रहा हूंगा, नेक्स्ट मंडे से, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट मंडे तक, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट मंडे पढ़ा रहा हूंगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और नेक्स्ट मंडे पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इस सेंटेंस में आओ, हमने ये जो सेंटेंस लिखे थे यहाँ, अब ये तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे भाई, ये बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको। पहले सेंटेंस में तो हमने नेक्स्ट मंडे लिखा था, प्रेपोजिशन था ही नहीं हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे भी नेक्स्ट मंडे लिखा बिना प्रेपोजिशन के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दोनों सही है। किसी भी सेंटेंस को आप चूज कर सकते हो। जैसे ही हमने बाय के साथ फ्यूचर का टाइम लिखा तो अपन को फ्यूचर परफेक्ट बनाना पड़ा। जैसे हमने फ्रॉम के साथ हमने फ्यूचर का टाइम लिखा तो अपन को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ा। बोलो बात पहले पड़ी क्या, सुन।
तो आप इन दोनों पॉइंट को नोट करो कहीं को, दोनों पॉइंट को नोट करने के बाद उन सेंटेंसेस को नोट करो भाई। अच्छा एक वो कह रहा था पीपीटी दे दो, पीपीटी, अबे पीपीटी से क्या करेगा, नोट्स तो फिर भी बनाने पड़ेंगे ना, पीपीटी तो इसलिए दे रहा हूँ ना मैं, नोट्स बना सकूँ आप बाद में। ये समझ में आता है जिन बच्चों ने कहा पीपीटी दे दो सर हम बाद में नोट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है पीपीटी आ रही है आपको, जैसा पढ़ाता हूँ लिखता हूँ इधर चल रहा है। अब आप कहो कि सर सही से लिख के दिखाओ यार, आप बोलो कि सर यहाँ सही से लिखा करो मजा नहीं आता है, तो मैं क्या ऐसे लिखूं भाई, क्रोम के साथ फ्यूचर टाइम आएगा, इतना स्लो स्लो पढ़ाऊँ आपको मैं, हद हो गई है, सिलेक्शन लेने आए हो या मजे लेने आए हो, कमाल करते हो, हैं कमाल करते हैं चचा। लिखा बच्चों, ये लिखा, सेंटेंस लिखो भाई, चारों सेंटेंस लिखो बच्चों। एक तो वो पता नहीं कहाँ से आधा अधूरा पढ़ के आया, कह रहा मैंने नोट्स तो बना रखे हैं, लेकिन जो जो मेरे पास नहीं है मैं वो लिख रहा हूँ, तो लिख लेना देख के भाई, इसमें भी नोट्स की जरूरत पड़ रही है। मत देना बच्चों कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में अपने नोट्स मत देना भाई, जो आप नोट्स बना रहे हो अपने पास रखो, पढ़ाई करो, नोट्स भी इन्हें बना के हम देंगे। गुस्सा आता है यार मुझे ऐसी बातों पे, जेन्युइन क्वेश्चन करो, मजा आता है, हाँ बच्चे का क्वेश्चन आया है, मूड खराब कर देते। एक या दो चार बच्चे ऐसे कह रहे वो सर क्लास का टाइम बढ़ा दो, यार 45 मिनट की क्लास दे रहा हूँ भाई, इसी क्लास को खींच के आगे ले जाऊंगा मैं, कोई फायदा है, इतना कुछ पढ़ा देता हूँ यार 45 मिनट में मैं, 45 मिनट ही पढ़ा भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं, कि आगे पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल काम है। सॉरी भाई मैं मूड खराब कर दिया उसने, इसलिए मैं ऐसा ऐसा बोलते जा रहा हूँ। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कुछ, सेंटेंस को ठीक करो, सेंटेंस पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे पूछ सकता है। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क नेक्स्ट वीक। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, यहाँ उसने फिल इन द ब्लैंक दे दिया, ऑप्शन डाल देगा सिंस फोर बाय फ्रॉम, करो सेंटेंस सॉल्व करो। एक सेंटेंस ये पूछ सकता है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा इंग्लिश को लेके, क्यों भाई बताओ, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में बताओ जरा मुझे, आज कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मतलब पहली क्लास देखने से पहले वाला कॉन्फिडेंस और आज वाला कॉन्फिडेंस। आप 1,000 से ज्यादा ही बच्चे देख रहे हो लगभग मेरे वीडियो को लगातार, तब मुझे बताओ भाई कि हाँ सर कॉन्फिडेंस में कुछ थोड़ा बहुत 1-2% इंक्रीज हुआ है कि नहीं, बताओ भाई। देखो अब इस सेंटेंस को देखो बच्चों, विल लिखा, विल क्या है, मॉडल, मॉडल क्या करता है, फ्यूचर बनाता है, आगे वर्ब का बेस फॉर्म है, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से क्या बना, परफेक्ट, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट। अब अभी समझाया मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कब बनेगा, एक तो फ्यूचर का टाइम चाहिए तो टाइम तो लिखा है, और परफेक्ट कब बनेगा, बाय से, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तो यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा बाय। क्लियर एकदम। अगला सेंटेंस देखो, यहाँ लिखा हमने हैज से क्या बना, प्रेजेंट बना, थर्ड फॉर्म से क्या बना, परफेक्ट, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। आगे हमने लिख रखा है बाय, बाय के साथ मैं नाउ लिख दूं प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, सही है, क्योंकि प्रेजेंट का टाइम हो जाएगा। अभी लिखा है द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक का एंड कब होगा, प्रेजेंट में तो नहीं हो सकता एंड इस वीक का,
क्योंकि अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो इसका मतलब आज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ एंड क्यों लिखेंगे, आज लिखेंगे। पुराना टाइम हो नहीं सकता क्योंकि दिस वीक लिखा है, इस वीक का पुराना टाइम कैसे होगा, इसका मतलब ये टाइम कब का है, फ्यूचर का। और अगर ये टाइम फ्यूचर है और फ्यूचर के साथ बाय लिख रखा है, टेंस कौन सा बनना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट बनना चाहिए, बेसिक सी बात है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट बनना चाहिए तो बना दो फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा क्या, विल, और विल के साथ क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बेस फॉर्म हैव, सही होगा, विल हैव टॉट दिस चैप्टर। बोलो दोनों सेंटेंस पल्ले पड़े या सुन, बताओ भाई दोनों सेंटेंस समझ में आए, हाँ या ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। और सेंटेंस करके दिखाओ। बताओ सेंटेंस में एरर क्या है? ठीक करके बताओ भाई। इस सेंटेंस को ठीक करो भाई, इस सेंटेंस को भी ठीक करो बच्चों। करो बच्चा पार्टी, सेंटेंस ठीक करो भाई। 3 सेंटेंस लिखे, तीनों को ठीक करो। आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे, तीनों को ठीक करो भाई। हरी अप। तीनों सेंटेंस को ठीक करो बच्चों पार्टी। डन। देखो पहला सेंटेंस देखो, सेंटेंस में हमने लिखा है बाय, बाय के साथ हमने लिखा है नेक्स्ट ट्यूजडे। अब नेक्स्ट ट्यूजडे का मतलब क्या है, फ्यूचर टाइम। अगर ये फ्यूचर का टाइम है और इससे बन जाएगा क्या, परफेक्ट, तो कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। कैसे बनता है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी विल हैव लर्नड ऑल दीज लेसन्स बाय नेक्स्ट ट्यूजडे। तो डाउट तो नहीं किसी का। अगले सेंटेंस में आओ, दे हैव ट्राइड टू बोदर मी यट। यट का मतलब क्या है, अभी तक, क्योंकि इसके आगे नाउन प्रोनाउन नहीं है, इज एम आर के साथ भी नहीं लिखा जो हमने आज पॉइंट पढ़ा। अब इससे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। दूसरा सेंटेंस हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कर दो इसे, ए हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। क्लियर है भाई। अगला सेंटेंस देखो, ऑल कैंडिडेट्स विद दियर टीचर। विद को पहचानो, याद आया, प्रेपोजिशन के आगे नाउन लिखा होगा, सब्जेक्ट बनेगा क्या, सब्जेक्ट कौन है, ऑल कैंडिडेट्स, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल। हैज को हटा के हैव। ऐसे क्वेश्चन तो आपके खून में दौड़ने लगे होंगे, अब आपके ब्लड में पहुंच गए होंगे ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स, कंसेप्ट। तो मैंने लिखवाया तो है ही नहीं यार, एक रूल नहीं लिखवाया यार, मैंने लिखवाया कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स, क्या है ये, क्या है ये, मतलब ये ऐसी बात नहीं होगी बच्चों। जैसे मैंने आपके सामने लिखा
5 + 3 = होता है 8। तो मैं इसे क्या लिखूं, व्हेन वी एड 3 × 5 वी गेट 8। ये लिखूं मैं इसे? खुद बताओ मतलब क्या है यार ये, है क्या ये, क्या कहते क्या है इसे, कौन सा नशा है ये, है? बताओ यार, बोलो भाई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। तो अपन अब बात करते हैं भाई उस क्वेश्चन की जो टेलीग्राम ग्रुप में आया था। अच्छा क्वेश्चन है वो। एक सेंटेंस देखो, मैंने यहाँ लिखा, सी इज वन ऑफ द एस्पिरेंट्स हु हु आर, लिख देते हैं अपन अपने, हु आर इंटेलिजेंट। जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस का आपका हमेशा स्वागत है बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए चैट ऑन कर रखी है उसकी, आप उधर डाल सकते हो अपना क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन डालो यार। मुझे मोटिवेट करने की जगह अगर आप मुझे इरिटेट करने लग जाओगे, सोचो मैं आपको पढ़ाने की जगह यहाँ गाने सुनाने लगूं, शायरी सुना सुना के बार बार आपको बोर कर दूं। हाँ, बीच बीच में कुछ मैंने पंच मार दिया, मोटिवेट करने के लिए कोई लाइन बोल दी, समझ में आता है, आप बंधे रहोगे, खुश रहोगे। एक दो शायरी बोल दी, समझ में आता है, ठीक है। ऐसे टीचर्स का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर मैं पढ़ाने को छोड़ के बस सिर्फ लगा रहूं, कोई मतलब है? मैंने आपको ये समझाया बच्चों, जब कभी किसी सेंटेंस में हु और विच लिखा होता है, दैट लिखा होता है, तो अपने से जस्ट पहले लिखे हुए नाउन के लिए काम करता है, तो आगे वाला वर्ब भी इसी के लिए काम करता है। तो यहाँ एस्पिरेंट्स लिखा था हमने, क्योंकि वन ऑफ लिख रखा है, तो हमें यहाँ आर लिखना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था समझो। उस क्वेश्चन में लिखा गया, सी इज द ओनली वन। एक्चुअल में ये प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि डाउट है, ले लेते हैं इस डाउट को। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ लिखा एस्पिरेंट्स हु आर इंटेलिजेंट। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया था, ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा था सी इज वन ऑफ द एस्पिरेंट्स, वो उन सारे एस्पिरेंट्स में से एक है। कौन से एस्पिरेंट्स? जो इंटेलिजेंट है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ सारे एस्पिरेंट्स इंटेलिजेंट हैं और उनमें से एक वो है। जो एस्पिरेंट्स इंटेलिजेंट हैं उनमें से शी भी एक ही है। इस सेंटेंस में क्या किया हमने, सी इज द ओनली वन ऑफ द एस्पिरेंट्स। अब ये जो द ओनली लिखा है ना, ये द ओनली, ये स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। किसे स्पेसिफाई कर रहा है? वन को। इसने एम्फेसाइज किया कि हम उसी का जिक्र कर रहे हैं, हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। और जैसे ये एम्फेसाइज किया, अब ये एम्फेसाइज होने के बाद ये जो हु है, ये हु इस एम्फेसाइज होने वाले वर्ड के लिए काम करने लग गया है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पहले कभी आए हैं, अब नहीं आते, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो दिक्कत आती है। एम्फेसाइज कैसे किया इसने? अगर मैं यहाँ से द ओनली को हटा दूं, तो फिर वापस से अपन को ये एस्पिरेंट्स के लिए हु लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही द ओनली आया, मैंने कहा एस्पिरेंट्स में से वो इकलौती है जो इंटेलिजेंट है, तो वो इकलौती होने की वजह से एम्फेसाइज कर दिया, तो मैं इसी का जिक्र कर रहा हूं। और जैसे मैंने ये इसी का जिक्र किया, तो मैंने हु इसी के लिए लिखना है। तो जब जब ये द ओनली आएगा स्पेसिफाई करने के लिए, द सेम आ जाए यहाँ लिखा हुआ, तो अपन को यहाँ ये हु की जगह पहली बात तो ये है कि हमें दैट लिखना पड़ता है। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है बहुत। यहाँ हमें स्पेसिफाई करने के लिए दैट लिखना पड़ता है। दूसरा, हमने ओनली वन के लिए लिखा है, यहाँ अपन को इज लिखना पड़ेगा। तो उस सेंटेंस में आपको हु नजर आएगा, लेकिन यहाँ हु आना नहीं चाहिए, वहां दैट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ द ओनली लिखा जा चुका है। स्पेसिफाई होते ही ये हु और विच दोनों घर जाएंगे, यहाँ दैट आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसका आंसर परेशान करता है बच्चों को, क्योंकि जो पॉइंट होता है उसे ये ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है? क्योंकि एम्फेसाइज कर दिया गया है और वहां हु लिख दिया गया है, तो वहां हु नहीं आएगा, दैट आएगा। एक और मेरी बात समझो, इसीलिए कहा जाता है आप अपने ऑथेंटिक पेपर पर काम करो। मैं जितने क्वेश्चंस आपको दूंगा पीडीएफ में, मैं वो सारे क्वेश्चन दूंगा जो सीजीएल के प्री मेंस में, सीपीओ में, स्टेनो में, सीडीएस में, एनडीए में, स्टेट लेवल एग्जाम्स में, आईबी के पेपर के अंदर, या बहुत अच्छे अच्छे जो पेपर होते हैं उनमें इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं, उन पे काम करेंगे हम। पता है क्यों? एक ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों जिसका आंसर
इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब ये पेपर में अगर मैं डाल दूं क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसे होने लगेगा तो उस क्वेश्चन पे केस होगा, केस होगा तो फिर क्वेश्चन का नंबर सबको बांटना पड़ेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर लिखने से बचता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है भाई, ये एम्फेसाइज होने की वजह से यहां लिखा जाता है इस दैट को, इसी वजह से ये वर्ड आगे इसके अकॉर्डिंग चलता है। और ओनली लिखा है तो यहाँ सिंगुलर ही होगा। तो ये वो पॉइंट था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की। आप ऐसे क्वेश्चन जो परेशान करते हैं मुझे बताओ, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, मैं आपके लिए बैठा हूं। एक और बात भाई, मैं थक गया हूं ये कह कह के, वीडियो को लाइक शेयर करो। तो थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत पड़ रही है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, सारी चीजें दे रहा हूँ, उसके बाद भी मैं देखता हूँ खोल के कि व्यूज और लाइक्स कहाँ हैं। मुझे हिम्मत की जरूरत पड़ रही है। तो मैं बीच में ब्रेक ना कर दूं, इसलिए मुझे हिम्मत दो भाई, मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ। ठीक है भाई। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और बात रही वोकैब की, इस चैप्टर के बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ भाई, लिख के कंफर्म कर देता हूँ, इस चैप्टर के बाद अपन, आप मुझे इसके लिए सजेशन भी दो कि मैं ये चाह रहा हूँ कि 45 मिनट्स हम पढ़ेंगे और 15 मिनट हम जो चैप्टर जैसे टेंस कर लिया होगा तो टेंस के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप अगले चैप्टर के साथ टेंस ना भूल जाओ। टेंस कर लिया होगा, कंडीशन सेंटेंस कर लिया होगा, तो 15 क्वेश्चन हम कंडीशन सेंटेंस और टेंस के करेंगे। साथ में हम वोकैब करेंगे। अब ये मुझे बताओ आप, वोकैब मैं इसी क्लास में पढ़ाऊँ 30 मिनट्स, या फिर मैं अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा भाई, क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो एक साथ पढ़ाना मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट, मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई मैं पूरे दिन ऑफलाइन पढ़ा के आता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाना होता है, तो दिक्कत होती है। या फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव डे पे, मतलब वीक में अपन 3 क्लास वोकैब की कर लें, 30-30 मिनट की, ऑल्टरनेटिव करें, या फिर ये 6 क्लास ही रखें, ये भी सजेशन दो। इसके साथ ही करें या अलग से कर लें, ये भी मुझे सजेशन दो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या करना है अपन को। और आपके कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट्स हैं मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो के कमेंट देख देख के आ रहा हूँ। तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है मुझे, मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूँ भाई, और उस पर जो भी रिप्लाई बनता है मैं रिप्लाई करता हूँ आपसे। तो आपके कमेंट्स का स्वागत है, आप कमेंट्स करते रहना, बहुत अच्छा लगता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो आपने प्यार दिया है। यकीनन जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, पढ़ के लगता है कि हाँ जिंदगी सफल हो गई है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है। आपके इन कमेंट्स का हमेशा स्वागत है, करते रहो बच्चों, बहुत मज़ा आता है सच में, ईमानदारी से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मैं सच में पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स, आपने देखा होगा एक एक करके, इसीलिए मैं देर से आ रहा हूँ। मैं लाइक लाइक करके छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या क्या लिखा है आपने, और मैं उसके नीचे जो लिखना बनता है मुझसे लिखता हूँ मैं आपसे। तो उम्मीद यही करूँगा आप मेरा साथ दोगे और मैं आपका साथ दूंगा। हम लगातार इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ते जाएंगे। टेंस के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। एक एडवांस पार्ट है इसका, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझाऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में लगभग टेंस का हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, और हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे लगभग अपन 300 क्वेश्चन करेंगे टेंस में, इधर उधर के सारे आए हुए क्वेश्चन करेंगे। आपके पास अगर क्वेश्चन हैं टेंस के, आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, मैं वहां से उठाऊंगा जो जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे, मैं इधर पीपीटी बना के आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। आप मुझे ऐसे मत समझो मैं आपका टीचर हूँ, आप मुझे ऐसे समझो मैं आपका कंपेनियन हूँ, मैं आपका साथी हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे डालो, मैं एक एक देख रहा हूँ, एक एक चीज को बारीकी से देख रहा हूँ, मैं प्रॉपर वे में देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, कल को अगर मैं, मुझे आप 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दो, जहां भी पहुंचा दो, जैसा मैं आज हूँ ऐसा ही रहूंगा, मेरा वादा है। इस वीडियो के क्लिप को रिकॉर्ड करके रख लेना चाहेगा, जिस दिन मैं बदल जाऊँ ना, कमेंट बॉक्स में आके गाली लिख के जाना मुझे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो को बड़ा करने के लिए मैं बहुत जल्दी, जैसी चैप्टर कंप्लीट होगा अपने आप बड़ा हो जाएगा, ये इसे कहने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, पढ़ो आप, मेहनत करो, और ख्याल रखो अपना और अपना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो।